हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी सीरीज़ के बारे में, यानी उन मूवीज़ के बारे में जिनकी एक से ज़्यादा सीरीज़ आई हैं और लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 10th मूवी सीरीज़ है द हंगर गेम्स, जो एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी सीरीज़ है जिसके अभी तक टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं। इस सीरीज़ की सबसे पहली मूवी आई थी 2012 में जिसका नाम द हंगर गेम्स था। उस मूवी का बजट $78 मिलियन था, यानी 581 करोड़ रुपए था, और उस मूवी ने कलेक्शन किया था $694.39 मिलियन का, यानी 5172 करोड़ रुपए का उस मूवी ने कलेक्शन किया था। कम लागत में होने के बाद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे, इसीलिए इसके 4 पार्ट्स बने हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत डेडली गेम की, जिसके अंदर शहर से बहुत सारे लोगों को चुना जाता है और उन लोगों को अंत तक सबको मार के पहले नंबर पे आना होता है। जो जीतेगा वही उस गेम से जिंदा वापस जा सकता है, उसी को प्राइज मनी मिलेगी। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस मूवी की। अगर इस मूवी सीरीज़ के चारों पार्ट्स के कलेक्शन की बात करेंगे, आखिर उन्होंने कितना पैसा कमाया, तो उन चारों मूवीज़ ने $2.9 बिलियन कमाए, यानी 21,460 करोड़ रुपए इन चारों मूवीज ने कमाए हैं। हमारी 9th मूवी सीरीज है द फास्ट एंड फ्यूरियस, जो एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी सीरीज है जिसके अभी तक टोटल 9 पार्ट्स आए हैं, और अगर एक स्पिन ऑफ मूवी को भी जोड़ लिया जाए हब्स एंड शॉ को, तो टोटल इसके अभी तक 10 पार्ट्स आए हैं, और इसका एक और पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 भी आने वाला है 2023 तक। इस मूवी सीरीज की सबसे पहली मूवी आई थी 2001 में जिसका नाम द फास्ट एंड फ्यूरियस था। जिस मूवी का टोटल बजट था $38 मिलियन, यानी 283 करोड़ रुपीज, और उस मूवी ने कलेक्शन किया था $207 मिलियन, यानी 1544 करोड़ रुपए का। इसी वजह से इसके अभी तक इतने पार्ट्स आए और आए दिन लोग इस सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर हम इस मूवी सीरीज के सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, एक स्पिन ऑफ मूवी को हटा के हब्स एंड शॉ को, तो इस मूवी सीरीज ने टोटल $5.85 बिलियन का कलेक्शन किया, यानी 43,570 करोड़ रुपए इस मूवी सीरीज ने कमाए हैं। और हब्स एंड शॉ मूवी ने $759 मिलियन कमाए, यानी 5,649 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस मूवी सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई बहुत सारे लोग, हमारे मूवी के हीरोज के, जो लोग बहुत महंगी कार चलाते हैं, बहुत अच्छे स्टंट्स करते हैं, और ये लोग अपनी कार्स के थ्रू बहुत बड़ी चोरियां करते हैं, बुरे लोगों को सबक सिखाते हैं और गवर्नमेंट की भी मदद करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की रेसिंग मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर बहुत अच्छे बहुत अमेजिंग एक्शन है, तो ये मूवी सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। इस मूवी सीरीज की सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं। हमारी 8th मूवी सीरीज है जेम्स बॉन्ड की सीरीज। हम बात कर रहे हैं डैनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड सीरीज की, जिसके अभी तक टोटल 5 पार्ट्स आए हैं। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी सीरीज है जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 2006 में जिसका नाम था कैसीनो रॉयल। इस मूवी का बजट था $150 मिलियन, यानी 1116 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $616.5 मिलियन, यानी 4,588 करोड़ रुपीस। इसी वजह से इसके अभी तक 5 पार्ट्स आ चुके हैं। इसकी लास्ट मूवी थी नो टाइम टू डाई, जो एक बहुत कमाल की मूवी थी जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से जेम्स बॉन्ड को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगर हम जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज की 5 मूवीज के कलेक्शन की बात करें डैनियल क्रेग वाली, तो अभी तक इन सभी मूवीज ने $3.9 बिलियन की कमाई की है, यानी 29,047 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस मूवी सीरीज की सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। इट मींस आपको इस मूवी सीरीज को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारी 7th मूवी सीरीज है मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1996 में। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी सीरीज है। इसकी सबसे पहली मूवी का बजट था $80 मिलियन, यानी 595 करोड़ रुपीस, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $457.6 मिलियन, यानी 3,405 करोड़ रुपीस का। इस मूवी सीरीज के अभी तक टोटल 6 पार्ट्स आ चुके हैं, और इसका 7th और 8th पार्ट भी आने वाला है 2022 और 23 में, अगर सब कुछ सही रहा तो। इस मूवी सीरीज के अगर हम सभी मूवीज के कलेक्शन की बात करें, तो इन सभी मूवीज ने, यानी 6 मूवीज ने मिलकर $3.56 बिलियन कमाए हैं, यानी 26,514 करोड़ रुपए अभी तक इस मूवी सीरीज ने कमा लिए हैं। इस मूवी सीरीज की सभी मूवीज भी हिंदी में अवेलेबल है, तो आपको इस मूवी सीरीज को भी समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको स्पाई वाली, एजेंट्स वाली, जिसके अंदर सीक्रेट एजेंट्स बहुत बड़े खतरनाक मिशंस करते हैं, इस तरह की मूवीज देखना पसंद है, तो ये मूवी सीरीज आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, जिसके अंदर आपको टॉम क्रूज की कहानी देखने को मिलेगी, जो एक बहुत खतरनाक एजेंट है। हमारी सबसे पहली मूवी सीरीज है एक्समैन, जो एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है। इसकी सबसे पहली मूवी आई थी ईयर 2000 में जिसका नाम था एक्समैन। इस मूवी सीरीज के अभी तक टोटल 13 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें 5 स्पिन ऑफ मूवी हैं। स्पिन ऑफ मूवी की बात करें तो उसके अंदर द वुल्वरीन, लोगन, द न्यू म्यूटेंट, डेडपुल की 2 मूवीज इंक्लूडेड हैं। इस मूवी सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक्समैन्स की, यानी ऐसे म्यूटेंट्स की जो लोग अचानक से इंसानों के बीच में से ही निकलते हैं, उनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं और नॉर्मल लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर
पाते वो लोग किस तरह इस सोसाइटी के अंदर अपनी जगह बनाते हैं और विलन से लड़ते हैं, वो आपको इस मूवी सीरीज़ के अंदर देखना है। एक सुपर हीरो मूवी सीरीज़ है। इस मूवी सीरीज़ की सबसे पहली मूवी का बजट था $75 मिलियन यानी 558 करोड़ रुपीज़, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $296 मिलियन यानी 2204 करोड़ रुपीज़ का। अगर इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ की कलेक्शन की बात करें 13 की 13 मूवीज़ की, तो अभी तक इस मूवी सीरीज़ ने $6.08 बिलियन की कमाई की है, यानी 45,283 करोड़ रुपीज़ की कमाई की है। इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएंगे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, लेकिन वहाँ पे ये मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल नहीं है। वैसे ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है इंटरनेट पे। हमारी 5th मूवी सीरीज़ है जुरासिक पार्क, जो एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी सीरीज़ है, जिसकी अभी तक टोटल 5 पार्ट्स आ चुके हैं और एक शॉर्ट मूवी भी आई है जिसका नाम बैटल एट बिग रॉक है, जो आप यूट्यूब पे फ्रीली देख सकते हैं। उस शॉर्ट मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम की बात की, उसके अंदर छोटी सी कहानी दिखाई गई कि उसके बाद आगे क्या हुआ था। इस मूवी सीरीज की सबसे पहली मूवी आई थी 1993 में, जिसका नाम जुरासिक पार्क था, जिस मूवी का बजट $63 मिलियन था, यानी 468 करोड़ रुपीस था। लेकिन इतने कम बजट के बाद भी इस मूवी ने $1.033 बिलियन की कमाई की थी, यानी 7,689 करोड़ रुपीस की कमाई की थी, जो बहुत ज़्यादा है इसके बजट के मुकाबले। इसने अपने बजट से 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की है। 7,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट इस मूवी ने अर्न किया था। इसी वजह से ये 90s के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस मूवी रही थी। और अगर इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ के कलेक्शन की बात करें, यानी 5 मूवीज़ के कलेक्शन की बात करें, तो अभी तक इन सभी मूवीज़ ने $5 बिलियन की कमाई कर ली है, यानी 37,240 करोड़ रुपीज़ की कमाई कर ली है। इसका एक और पार्ट आने वाला है 2022 में, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जिसके अंदर आपको उसके आगे की यानी फॉलन किंगडम के आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी। इस मूवी सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। यही इस मूवी सीरीज़ का प्रमाइस है। अगर आपको डायनासोर्स देखना पसंद है, एक्शन देखना पसंद है, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। हमारी 4th मूवी सीरीज़ है हैरी पॉटर मूवी सीरीज़, जिसके अंदर अभी तक टोटल 8 पार्ट्स आए हैं। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी सीरीज़ है। इस मूवी का एक पार्ट आया या कहीं डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक मूवी आई है HBO मैक्स पे, जिसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे हैरी पॉटर के अंदर, उन सभी को वापस बुलाया जाता है। उन लोगों की आपस में बातचीत करवाई जाती है। कन्वर्सेशन हमें बेसिकली उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं HBO मैक्स पे इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी सीरीज़ की सबसे पहली मूवी आई थी 2001 में, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, जो एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी थी, जिस मूवी का बजट $125 मिलियन था, यानी 929 करोड़ रुपए था। और उस मूवी ने कलेक्शन किया था $1.01 बिलियन का, यानी 7,564 करोड़ रुपीस का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। इसी वजह से इस मूवी सीरीज़ के अभी तक इतने पार्ट्स आए हैं। और उसके बाद फैंटास्टिक बीस्ट मूवी सीरीज़ भी लाई गई है, जिसके अंदर हैरी पॉटर के पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी या दिखाई जा रही है, जिसका 3rd पार्ट भी आने वाला है, फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। आप सभी ने डंबलडोर को हैरी पॉटर मूवी के अंदर तो देखा होगा, उन्हीं की कहानी हमें इस मूवी के अंदर दिखाई जाएगी, जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। पर हम बात करते हैं इस मूवी सीरीज़ की। हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ के अंदर आपको कहानी दिखाई जाएगी हैरी पॉटर की, जो एक मासूम सा बच्चा होता है, जिसके माँ बाप की डेथ हो जाती है बचपन में, क्योंकि एक बहुत भयानक राक्षस उसके माता पिता को मार देता है। जिसके बाद प्रोफेसर डंबलडोर हैरी पॉटर को छोड़ देते हैं उसके अंकल आंटी के पास, जहाँ पे वो काम वाली बाई बन के रहता है, मतलब घर का सारा काम करता है। पर एक दिन उसके बर्थडे वाले दिन उसे मौका मिलता है वापस मैजिकल सिटी में जाने का, जहाँ पे वो जाके मैजिक सीख सकता है। जिसके बाद आगे क्या होता है वो तो आप इस मूवी सीरीज़ के अंदर ही देखिए। बस आप इतना जान लीजिए, जिस मूवी सीरीज़ के अभी तक 8 पार्ट्स आ चुके हैं और उसके बाद 3 और पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर हैरी पॉटर के पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाल की मूवी सीरीज़ होगी। अगर हम हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ के कलेक्शन की बात करें फैंटेस्टिक बीस्ट को छोड़ के, तो अभी तक हैरी पॉटर की सभी मूवीज़ ने यानी 8 मूवीज़ ने $7.7 बिलियन की कमाई की है, मतलब 57,945 करोड़ रुपीस की कमाई की है। और अगर फैंटेस्टिक बीस्ट की दोनों मूवी की कलेक्शन की बात करें, तो अभी तक उन दोनों मूवीज़ ने $1.46 बिलियन की कमाई की है, यानी 10,844 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो आप देख सकते हैं इस सीरीज़ काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा रही है, इसीलिए फैंटेस्टिक बीस्ट का 3rd पार्ट भी आ रहा है। इस सीरीज़ की सभी मूवीज़ फैंटेस्टिक बीस्ट और हैरी पॉटर सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है इंटरनेट पर। हमारी 3rd मूवी सीरीज़ है स्पाइडरमैन मूवी सीरीज़, जो एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो साइंस फिक्शन मूवी सीरीज़ है, जिसमें अभी तक 3 तरह की स्पाइडरमैन की मूवीज़ आ चुकी हैं, लाइव एक्शन मूवीज़ आ चुकी हैं। जिसके अंदर सबसे पहली मूवी 2002 वाली टॉबी मैकवायर वाली, और उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी, और तीसरी MCU की स्पाइडरमैन मूवी, जिसमें सबसे पहली जो मूवी थी स्पाइडरमैन की, उसके अंदर 3 पार्ट्स आए थे। उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन के 2 पार्ट्स आए थे। उसके बाद MCU के अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका 4th पार्ट भी आने वाला है।
वैसे तो इस मूवी सीरीज़ की स्टोरी की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग पहले से ही जानते होंगे स्पाइडरमैन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ इस मूवी सीरीज़ के बारे में कि इसके अंदर कहानी दिखाएगी एक लड़के की जिसे एक दिन एक मकड़ा काट लेता है, जिसके बाद उसके अंदर म्यूटेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाता है। इस मूवी सीरीज़ की सबसे पहली मूवी जो आई थी 2002 में, उस मूवी का बजट $139 मिलियन था, यानी 1034 करोड़ रुपीज़ था, और उस मूवी ने कलेक्शन किया था $825 मिलियन, यानी 6138 करोड़ रुपीज़ का। अगर हम स्पाइडरमैन यानी जो सबसे पहली स्पाइडरमैन मूवी थी 2002 वाली, उसके तीनों पार्ट्स की कलेक्शन की बात करें तो उन तीनों मूवीज़ ने $2.5 बिलियन कमाए थे, यानी 18,620 करोड़ रुपए। अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के दोनों पार्ट्स ने कमाए थे $1.4 बिलियन, यानी 11,023 करोड़ रुपए, और एमसीयू की स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज़ ने कमाए हैं अभी तक $3.39 बिलियन, जो आगे और बढ़ते रहेंगे क्योंकि अभी भी स्पाइडरमैन नो वे होम और ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। $3.39 बिलियन को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो होते हैं 25,248 करोड़ रुपीज़, और अगर हम इन सभी स्पाइडरमैन मूवीज़ के टोटल कलेक्शन की बात करें तो वो होते हैं $7.29 बिलियन। ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी भी स्पाइडरमैन नो वे होम काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है, और कभी कभी डॉलर के रेट भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर $7.29 बिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये होते हैं 54,295 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं, जिन्हें आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और डेफिनेटली ये मूवी सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारी सेकंड मूवी सीरीज़ है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज़, जिसके अभी तक टोटल 3 पार्ट्स आए हैं। अगर हॉबिट की मूवी सीरीज़ को भी इंक्लूड कर दिया जाए इसके अंदर तो टोटल अभी तक इनके 6 पार्ट्स आए हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सबसे पहली मूवी आई थी 2001 में, जिस मूवी का टोटल बजट था $93 मिलियन, यानी 691 करोड़ रुपीज़, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $897 मिलियन, यानी 6,676 करोड़ रुपीस का। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखने से पहले आपको हॉबिट की मूवी देखनी चाहिए, जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद आई थी, लेकिन हॉबिट मूवी सीरीज़ के अंदर आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले की कहानी देखने को मिलेगी। हो सकता है काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बस आप इतना समझ लीजिए कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले आप द हॉबिट की सीरीज़ देखिए, क्योंकि उसके अंदर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले की स्टोरी दिखाई गई है। उसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को देखिए। इस पूरी मूवी सीरीज़ के अंदर कहानी घूमती है कुछ पावरफुल रिंग्स के इर्द गिर्द, जो रिंग्स इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि जिसके पास भी वो रिंग्स हैं वो पूरी दुनिया पे राज करता है। और उन सभी 19 रिंग्स में एक और रिंग है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रिंग्स है, जो उन 19 रिंग्स को भी कंट्रोल कर सकती है। और ये रिंग मिल जाती है एक बहुत खतरनाक डीमन को, जो इससे मिडिल अर्थ पे बहुत भयानक तबाही मचाना चाहता है, लेकिन एक राजकुमार अपनी पूरी शक्ति का यूज़ करके वो रिंग उससे छीन लेता है, और 2000 साल तक उस रिंग का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन अब फिर से वो रिंग कुछ लोगों के हाथ लग गई है, जिसके बाद आगे क्या होता है वो तो आप इस मूवी सीरीज़ के अंदर ही देखिए। और अगर हम बात करें इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ के कलेक्शन की, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज़ के तीनों पार्ट्स ने कमाई की थी $2.99 बिलियन की, यानी 22,269 करोड़ रुपीज़ की। और अगर हॉबिट के तीनों पार्ट्स की बात करें तो उन्होंने $2.93 बिलियन की कमाई की थी, यानी 21,822 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और अगर इस मूवी सीरीज़ के 6 पार्ट्स के कलेक्शन की बात करें तो इन 6 मूवीज़ ने कमाए थे $5.92 बिलियन, यानी 44,092 करोड़ रुपीज़। इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी, और ये काफ़ी अच्छी मूवी सीरीज़ है जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारी फर्स्ट मूवी सीरीज़ है स्टार वॉर्स, जिसके अभी तक टोटल 9 पार्ट्स आए हैं, और इसमें 2 स्पिन ऑफ मूवीज़ भी हैं। अगर उनको साथ में इंक्लूड किया जाए तो टोटल 11 पार्ट्स होते हैं। स्पिन ऑफ मूवीज़ की बात करें तो रफ वन और सोलो स्टार वॉर्स स्टोरी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इस मूवी सीरीज़ की सबसे पहली मूवी आई थी 1997 में, जिसका नाम था स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप। जिस मूवी का बजट था $11 मिलियन, सिर्फ $11 मिलियन, यानी 81.8 करोड़ रुपीस। पर इस मूवी ने कलेक्शन किया था $775 मिलियन, यानी 5,768 करोड़ रुपीस का, जो इसके बजट के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस मूवी सीरीज़ के इतने सारे अभी तक पार्ट्स आए हैं, 11 पार्ट टोटल आ चुके हैं अगर 2 स्पिन ऑफ मूवी को साथ में इंक्लूड कर दिया जाए तो। इस मूवी सीरीज़ के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी हमारी गैलेक्सी से बहुत 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 ज़्यादा दूर एक दूसरे ब्रह्मांड की कहानी, जहाँ पे लोगों के पास अलग अलग तरह की पावर्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, और लोग स्पेस में आते जाते रहते हैं। कहानी दिखाई गई है ऐसे लोगों की जो लोग अपने फोर्सेस का यानी अपने अंदर की शक्ति का यूज़ कर सकते हैं, उसके जरिए चीज़ों को हिला सकते हैं। अपने अंदर की शक्तियों को बेसिकली वो लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी इस फोर्स को गलत चीज़ों में यूज़ करने लगते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। और इन्हीं बुरे और अच्छे लोगों के बीच में एक जंग चल रही है, जिस जंग का निवारण कैसे होता है और एक कहाँ ले जाती है इस मूवी सीरीज़ को, वो तो आप इस मूवी सीरीज़ के अंदर ही देखिए। इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, तो आपको
आपको इस मूवी सीरीज़ को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर हम बात करें इस मूवी सीरीज़ के सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो स्टार वॉर्स की 9 मूवी की अगर हम कलेक्शन की बात करें तो $8.8 बिलियन इन सभी मूवीज़ ने कमाए, यानी 65,542 करोड़ रुपीज़ कमाए। और अगर इस कलेक्शन के अंदर हम स्पिन ऑफ मूवीज़ को भी इंक्लूड कर दें तो ये कलेक्शन हो जाता है पूरा $10.24 बिलियन, यानी 76,062 करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये बहुत 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 ज़्यादा है तो मैं आपको बता दूं, स्टार वॉर्स मूवीज़ को अगर हम साइड रख दें और अगर मर्चेंडाइज़ की बात करें, इन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स बना के बेचे हैं, टॉयज़ हो गए, अलग अलग तरह के मर्चेंडाइज़ हो गए, तो इस पूरी मूवी सीरीज़ ने यानी स्टार वॉर्स की मूवी सीरीज़ के मर्चेंडाइज़ ने अभी तक $42 बिलियन कमाए, जो कि लाखों करोड़ों में जाते हैं। इस वजह से आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेज़ है अमेरिका के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टार वॉर्स का। ये काफ़ी अच्छी मूवी सीरीज़ है जिसे आपको डेफिनेटली जरूर देखना चाहिए एक बार। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।